स्टूडेंट्स, तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, एक बार समझ ले। AB Limited manufacture a picnic table which has three components named X, Y and Z, one of each being required for each table. The company is working at full machine capacity of 28,000 hours. इसको जरा अंडरलाइन कर दीजिए। And the machinery used is capable of making all the components. The table are made in batches of 20 and data relating to current production are as under. ये एक बैच की डिटेल दी हुई है, ठीक है। मशीन आवर्स कितने दिए, फिक्स सारा दिया हुआ है, असेंबली डिवीजन का भी दिया हुआ है। ओवर द नेक्स्ट बजट पीरियड मशीन कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज, अंडरलाइन कर दो इसे। Although the assembly capacity can be increased, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, असेंबली कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। The budget for the next period is being prepared because sales are buoyant. Buoyant का मतलब है जितना मतलब इंक्रीज हो रही है। The purchase of one of the component is being considered. अंडरलाइन करें इसे। मैंने आपको एक बताया था अभी जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन मिक्स, उसमें मैंने बताया था कि मैनेजमेंट कहती है कोई एक कंपोनेंट हम खरीदने के लिए तैयार है। तो जब कोई एक कंपोनेंट खरीदने के लिए तैयार है तो इसके लिए फिर उन्होंने यहां पर ये लाइन लिख दी कि द परचेज ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज बीइंग कंसीडर्ड, ठीक है। अच्छा, नीचे भी लिखा हुआ है, देखो, द कंपनी हैज डिसाइडेड दैट ओनली वन कंपोनेंट will be bought from outside in one period. The sales director think that he could sell at least 50% more table than at present and probably 75% more, provided the production capacity are available. You are required to recommend which components should be bought outside if production capacity is increased by 50% and how many components should be bought. Which component should be bought from outside if production capacity increased by 75%. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको, और इसको करेंगे, इससे आपकी काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए, ये जो वर्किंग दी है, ये वर्किंग 20 यूनिट्स की दी है। तो हम चाहे 20 यूनिट्स पे वर्क कर लें और हम चाहे तो एक यूनिट पे वर्क कर लें, एज यूजुअल, कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए वर्क करते हैं हम लोग इस पे। ये प्रॉब्लम है, एक हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये 3 प्रोडक्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा सर, 15 है। तो अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी सर 0.75, 0.9, 0.9, ठीक है, ओके। परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा सर, 22 में 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.10, ये 1.40, ये 1.60, ठीक है। तो इसका मतलब है सेविंग इन मैन्युफैक्चर करने में हमको क्या फायदा होने वाला है, इसमें करेंगे तो हमको 35 पैसे का फायदा, इसमें 50 पैसे का फायदा और इसमें 70 पैसे का फायदा है।
आवर्स पर यूनिट कितना चाहिए, देखिए इसमें हमको 0.3 आवर्स चाहिए, इसमें हमको 0.5 आवर्स चाहिए, इसमें हमको 0.6 आवर्स चाहिए। जो आवर्स दिए हुए हैं वो 20 यूनिट के बैच के लिए है, तो सेविंग पर आवर्स आ जाएगी, ये हमारी आएगी 1.17, ये हमारी 1 और ये हमारी 1.17। रैंकिंग की बात करेंगे अगर मैन्युफैक्चर करने की, तो इन दोनों की फर्स्ट रैंकिंग आएगी, इसकी सेकंड रैंकिंग आएगी। रैंकिंग की बात करें अगर हम परचेज करने की, तो इनको बाद में परचेज किया जाए और इनको पहले परचेज किया जाए। ये हमने एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बना लिया। इसका नाम क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। ठीक है सर। अब क्वेश्चन इन्होंने ये बोला था कि कितनी डिमांड है ये नहीं पता है। इन्होंने बोला है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं या एक प्रोडक्ट खरीदता हूं, मतलब एक ही प्रोडक्ट खरीदूं, तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आंसर बी करता हूं, जहां मैं बोलता हूं कि डिमांड जो है इंक्रीज हो गई है बाय 75% से। डिमांड इंक्रीज हो गई है बाय 75% से। ठीक है, ओके। लेट एग्जिस्टिंग डिमांड जो है वो है 100 यूनिट्स। तो मुझे बनाना है क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन मिक्स। बताया था मैंने आपको क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन मिक्स। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन मिक्स में मैंने बताया था कि जो रिलीज्ड कैपेसिटी है वो सफिशिएंट होना चाहिए डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो रैंकिंग के हिसाब से हमने पहले देखा प्रोडक्ट टू बी बाय, किसको खरीदना चाहिए सबसे पहले रैंकिंग के हिसाब से, वाई को खरीदना चाहिए। ठीक है सर, प्रोडक्ट वाई को खरीदना है तो इसकी जो आर्स रिलीज्ड हुए वो कितने हुए, 100 यूनिट पर इसमें 0.5 आवर्स लगते थे, यानी कि 50 घंटे मेरे रिलीज हुए। आवर्स रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट्स। देखिए दो प्रोडक्ट है हमारे एक्स और जेड, 100 यूनिट का 75% तो मेरी डिमांड इंक्रीज हो गई है, और इसमें जो आवर्स लगते हैं वो लगते हैं 30। 100 यूनिट की 75% तो डिमांड इंक्रीज हो गई है और इसमें आवर्स लगते हैं 60। तो ये हो गया हमारा ट्वेंटी 20.5 और ये हो जाएगा 45। तो इसमें जो आवर्स रिलीज हुए वो कितने हुए, 67.5, और यहां पर आवर्स थे कितने मेरे पास, 50। तो ये रिमार्क यहां डाल देता हूं मैं, नॉट पॉसिबल। अब चाहे मैं x बनाऊं और चाहे मैं z बनाऊं, तो पहले मैं x को बनाता हूं। x में मेरे पास आवर रिलीज क्या होंगे, 30 आवर्स रिलीज होंगे,
और वाई और जेड को मुझे कितने चाहिए, 75 यूनिट के लिए इसमें भी नॉट पॉसिबल है। क्यों, 30 घंटे रिलीज हो रहे हैं और मुझे चाहिए कितने, 82। अब मैंने जेड को डिसाइड किया कि बाहर से परचेज करना है, तो मुझे आवर कितने रिलीज होंगे, एक्स के और इसमें ये पॉसिबल है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एज द आवर released from Z 60 hours is sufficient to produce additional unit of X and Y. We should buy Z from market. अब आपने एक चीज देखी है, जेड की हमारी रैंकिंग नहीं थी क्योंकि जेड कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे रहा था। फिर भी हमने डिसाइड किया कि इसको हमें बाहर से खरीदना चाहिए। क्यों, क्योंकि जेड से जो टाइम रिलीज हो रहा है वो टाइम में हम बाकी दो प्रोडक्ट्स की एडिशनल डिमांड पूरी कर पा रहे हैं। अब मैं ये करूंगा दैट डिमांड जो है इंक्रीज हो गई है 50% से। लेट एग्जिस्टिंग डिमांड है हमारी 100 यूनिट, तो एडिशनल डिमांड कितनी हो गई, इंक्रीज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50 यूनिट। इसके लिए भी बनाऊंगा मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन मिक्स। क्या लिखते हैं हम लोग यहां पर, प्रोडक्ट टू बी बाय, यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, रिलीज्ड कैपेसिटी, और यहां पर लिखते हैं कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज्ड डिमांड, और लास्ट में हम लिखते हैं रिमार्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रैंकिंग के हिसाब से वाई को खरीदना चाहिए। 50 घंटे मेरे रिलीज हुए, एक्स और जेड की 50-50 यूनिट के लिए मुझे चाहिए यहां पर 30 और यहां पर चाहिए 60, ये 15 और ये 30, तो मुझे 45 घंटे चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, पॉसिबल है। सो बी शुड बाय वाई फ्रॉम द मार्केट। जब हमें एक ही कंपोनेंट खरीदना है तो हम कहेंगे भाई साहब आप वाई कंपोनेंट जाके मार्केट से खरीद के आइए, ठीक है ना, क्योंकि वाई की जो कैपेसिटी रिलीज हुई वो कैपेसिटी आपके दोनों कंपोनेंट की डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। देखें आंसर मिल गया, हाँ जी आंसर मिल गया, वाई शुड बी परचेज, और इसमें ठीक है, चलिए।